नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि 2026 किस तरह का साल रहेगा आपके लिए। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस साल 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शुरुआत में वो मिथुन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, फिर कर्क राशि में और साल के अंत में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति वैसे तो 12-13 महीने में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन साल 26 में कह सकते हैं कि अतिचार गति से चलेंगे और 3-3 राशि में उनकी यात्रा होगी। तो बृहस्पति की जो अतिचार गति है, आपके लिए जो रिजल्ट है उनका वो भी अतिचार ही गति से आएगा, यानी बहुत तेजी के साथ रिजल्ट आएंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो आपकी उलझनों को बहुत तेजी से सुलझाएंगे और जीवन में अगर आप जरा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो तरक्की की स्पीड बढ़ जाएगी। कह सकते हैं कि 10 गुना तेजी से ये साल आगे बढ़ने जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति के साथ शनिदेव और राहु केतु भी इस साल, वैसे तो शनिदेव का राशि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। तो साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे और आपकी राशि से बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे, यानी आपके 7वें घर में। यह करीब 2 जून तक बृहस्पति यहाँ पर है। फिर 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चले जाएंगे, तो आपकी राशि से अष्टम भाव में जाएंगे। अब देखिए, मुश्किल का घर है अष्टम घर और निश्चितताओं का है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो आपके लिए धन के मामलों में एकदम से यू टर्न आएगी लाइफ में। कैसा यू टर्न, क्या मिलेगा, क्या खोएंगे, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 26 को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में आएंगे। तो बृहस्पति इस साल 2026 में 3 बार परिवर्तन करेंगे और 13 दिसंबर के करीब बृहस्पति वक्री भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप स्पेशल आपके लिए होने जा रहा है। अगर हम शनिदेव की बात करें तो पूरे साल मीन राशि में रहेंगे और आपके चौथे घर में आपके ऊपर चल रहा है शनिदेव की ढैया। तो 27 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और फिर से 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी होंगे। राहु केतु की बात करें तो 25 नवंबर तक ये आपके, यानी कि पहले जो 11 महीने हैं, राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु आपके सिंह राशि में। राहु यानी कुंभ राशि में, यानी कि आपके तीसरे भाव में, और केतु सिंह राशि में, यानी आपके 9वें भाव में रहेंगे। इसके बाद 25 नवंबर को राहु जो है वो मकर राशि में आएंगे और केतु कर्क राशि में। बुध इस साल 3 बार वक्री होंगे। बुध की जो स्थिति है फरवरी के महीने में, जून के महीने में और फिर अक्टूबर में वक्री होंगे। तो आपके जो भी डिसीजन है या फिर आपके तरक्की के चांस है, तो इसमें गहरा प्रभाव भी पड़ेगा। अब देखिए, ग्रहण भी लगेगा। 4 ग्रहण हर साल लगते हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, और इस बार भी लगेंगे। इस बार 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और 2-3 मार्च की रात चंद्र ग्रहण लगेगा। फिर 6 महीने के बाद 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण और 27-28 अगस्त की रात चंद्र ग्रहण लगेगा। और ये ग्रहण आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बिहेवियर, आपके मन पर बहुत असर डालेगा। तो जनवरी के महीने से शुरुआत करते हैं दिसंबर के महीने तक, हर मंथ वाइज आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं जनवरी का महीना। देखिए, जनवरी का महीना नींव की पत्थर की तरह होगा। जो भी दिक्कतें 25 में जो दिक्कतें थी, 26 में वो दिक्कतों पर मरहम लगेगा, यानी आपकी जो मुश्किलें हैं वो रिपेयर होगा। इमोशनली जो उलझने थी वो 26 में कह सकते हैं आप मन से स्ट्रांग होंगे। और जनवरी का महीना तमाम समस्याओं को सुलझाने यहाँ से शुरू करेगी, यानी सुलझना स्टार्ट होगा। उम्मीद भी जहाँ से नहीं की थी वहाँ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। बृहस्पति का सप्तम भाव में आना आपके लिए कह सकते हैं कि एक गॉड गिफ्ट है। शनिदेव भी इस समय चौथे भाव में, तो आप का दायित्व बनता है कि घरेलू मामलों में थोड़ा सा संभल के रहें, घबराएं मत। जो भी स्थिति है वो धीरे धीरे बेहतर ही होगी। राहु का जो कह सकते हैं कि आपके लिए रिस्क लेने का क्षमता को बढ़ा देगा और राहु आपको रिस्क लेना भी सिखा देगा। काम कारोबार के मामले में आपके लिए राहु का रिस्क, राहु जो आपको रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर दे रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। कारोबारी भाइयों को सफलता मिलेगी और टीम वर्क में काम करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप मिलकर चलेंगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो जनवरी का महीना व्यापारी भाइयों के लिए बिजनेस के मामलों में नए सिरे से प्लानिंग करके आगे बढ़े, आपके लिए वरदान है। इनकम के मामलों में तो अच्छा है, खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। आप मेहनत कीजिए, सफलता प्राप्ति के योग हैं। बड़े खर्चे इस महीने आपके हो सकते हैं, लेकिन खर्चों पर थोड़ा सा अगर आप ब्रेक लगाएं तो उत्तम है, लेकिन ज़्यादा भावनाओं में बहने से बचें। इमोशंस में ज़्यादा बहना और इमोशन में बहकर भी खर्च हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करें। स्वास्थ्य के मामलों में आपको अभी खासकर बलगम की समस्या या सांस लेने की कोई समस्या हो सकती है। फरवरी का महीना देखिए, इस महीने में सूर्य ग्रहण भी लगेगा और यात्रा वगैरह करते हैं तब थोड़ी परेशानी हो सकती है। खासकर अगर आप पेपर वर्क से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। इसलिए पहले से एक बार दो बार पढ़ ले, जांच करवा ले, फिर आप सिग्नेचर करें तो उत्तम। किसी की गारंटर मत बनिएगा और फरवरी के महीने में थोड़ा सा संभल कर तो रहना होगा। बुध भी तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं, राहु भी वहीं बैठे हैं। यह किसी न किसी तरह के भ्रम की स्थिति आपके लिए पैदा कर सकता है। अगर आप नौकरी में हैं, कोई गलत मेल वगैरह चला जाए या गलत तरीके से आपकी बातों को लिया जाए ऐसी, या गलत जगह आप साइन कर दें, तो थोड़ा सा संभल के रहें, कम बोलें, हर तरफ न ध्यान दें, एक बार दो बार चेक करें फिर आगे बढ़ें। जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा उधार वगैरह देने से बचिएगा तो अच्छा रहेगा। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण की वजह से आपके कहीं ना कहीं जो भी आपके करीबी रिश्ते हैं थोड़ी परेशानी आएगी, छोटे मोटे खर्चे बढ़ेंगे, पैसा अटक सकता है, जिसकी वजह से आपके लिए लगेगा जैसे यहाँ पर चीज़ें एकदम से अ, ठंडे बस्ते में चली गई या फिर ठहर सी गई है। तो छोटी छोटी बातों पे झगड़े लड़ाई ना हो, विवाद ना हो, इससे बचे। अगर आपको लगता है कहीं किसी भी तरह का विवाद हो गया है तो उससे बाहर निकलने का प्रयास करें और पुराना कोई दोस्त के साथ अगर संभव हो तो टच में रहें, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। मार्च की महीना में चंद्र ग्रहण शुरुआत में लगेगा 2-3 मार्च को, और शुरुआत के जो 15 दिन है मानसिक रूप से थोड़ा सा आपको परेशान करेगा इस चंद्र ग्रहण के कारण। तो ऐसे में आप कूल रहें, ध्यान योगा करें, गलतफहमी उदासी से बचें और थोड़ा सा अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो उत्तम है। हालांकि 15 मार्च के बाद से स्थितियाँ एकदम से बदल जाएगी। काम कारोबार में कुछ नया होगा, नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी भी तरह से आपके आसपास की काम इस समय की स्थिति चेंज होगी और आपके जो सीनियर हैं उनसे आपका तालमेल बिठाने में आप कामयाब रहेंगे। कारोबारी भाई हैं तो आपके लिए यहाँ पे समय अच्छा है, लेकिन धन के मामलों में संभल कर रहें, किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें तो अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में खासकर, क्वालिटी टाइम यहाँ पर बढ़िया बिताएंगे, समय अनुकूल है। और स्वास्थ्य की बात करें तो मार्च के महीना बहुत बुरा नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा अपना केयर कर लीजिएगा। अप्रैल 2026, जीवन में एक बार फिर से परिवर्तन होगा, चीज़ें एक बार फिर से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और सूर्य आपकी राशि से चौथे घर से निकल रहे हैं। शनिदेव भी अपनी पूरी एक कह सकते हैं बढ़िया पोजीशन में है, तो आपके लिए ये समय बेहतर होगा। खुद ही अपने जीवन में अनुशासन लेकर आएंगे, समय पर उठेंगे, समय पर कार्य करेंगे, तमाम पेंडिंग कार्यों को क्लियर करने पर ध्यान रहेगा। तो अप्रैल में बहुत कुछ तरक्की करते आप नजर आएंगे, बहुत चीज़ें बेहतर होती भी दिखेंगी। हालांकि इस महीने पैसों के मामलों में जो अभी तक पैसे हाथ से फिसल रहे थे, अब आपको यहाँ पर धन को लेकर चिंता नहीं करना, कहीं ना कहीं धन की स्थिति बेहतर हो रही है। आप निवेश भी छोटा छोटा ही सही पर निवेश करना शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। मई 2026, शुक्र और बुध सूर्य आपके छठे सातवें भाव को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। किसी भी नए तरह के काम की शुरुआत इस महीने हो सकती है। नए इंसान से जुड़ सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, नए क्लाइंट जुड़ेंगे, नए प्रोजेक्ट पर आप आगे बढ़ेंगे। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए किसी न किसी तरह से आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर कोई भी एग्ज़ाम, तो ये महीना आप क्लियर कर लेंगे। तो मई का महीना ज़बरदस्त महीना है। काम कारोबार में भी तरक्की होगी और एक्स्ट्रा इनकम होना भी शुरू होगा, यानी एक से ज़्यादा स्रोत से धन आना शुरू हो जाएगा। अपने किसी दोस्त के साथ, किसी पुराने परिचित के साथ मिलके किसी न किसी तरह के नए काम को करने की भी शुरुआत इस महीने हो सकती है।
हालांकि रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखिए, बहाने मत कीजिए और झूठ तो बिल्कुल भी ना बोलें। तो मई के महीनों में रिश्तों के मामलों में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको। और जितनी आप पारदर्शिता रखेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। जून 26 आपकी लाइफ में पूरी तरह से कह सकते हैं यू टर्न लेगी जिंदगी, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपकी राशि यहाँ पर अष्टम भाव में आएंगे सप्तम भाव से। तो आपकी राशि से अष्टम में आना, अष्टम भाव चूँकि थोड़ी सी अनिश्चितताओं का भाव है, कह सकते हैं कि दुख का भी भाव है, लेकिन धर्म का भी भाव है। तो बृहस्पति सीधी दृष्टि देंगे आपके धन स्थान को, तो आपके जो धन कहाँ से आ रही है, धन स्थान को देखेंगे। बृहस्पति के दृष्टि में अमृत है, तो यहाँ पर स्थिति बढ़िया है, क्योंकि धन प्राप्ति के योग बढ़ेंगे, फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा, फालतू के खर्चों पर कंट्रोल होगा। तो बृहस्पति आपके बेहतरी के ऊपर खर्च कराएंगे, अच्छी चीज़ों पर खर्च होंगे, नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। और आप बृहस्पति देखिए, वैसे तो अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो कह सकते हैं कि कुछ आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, या ऐसे जगह से धन आएगा जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। पुराना कोई फंसा हुआ रुका हुआ धन था वो भी आएगा, इंक्रीमेंट रुकी हुई थी मिलेगा। अगर कहीं भी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा था और चाह रहे थे वापस आ जाए, तो फंसा हुआ रुका हुआ धन भी आने के योग है। प्रॉपर्टी अगर आपको बेचना था तो जून के महीने में कह सकते हैं कि अच्छे दामों में बिक सकती है। तो विदेशी ज़मीन से जुड़ा कोई कार्य आपका अगर अटका हुआ था, एक बार फिर से वो कार्य बनेगा। और किसी ऐसे काम में जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं वो कार्य में आप एक्टिव हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। तो पैसा के मामलों में जून का महीना एकदम से आपके लिए बहुत कमाल का रहेगा। रिश्तों में भी जो इमोशनली बॉन्डिंग है वो बेहतर होगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्वास्थ्य के मामलों में चीज़ें बढ़िया हो रही है। तो जुलाई 2026 थोड़ी सी गति जो है ना यहाँ पर धीमापन आएगा, यानी कि मई और जून जितना तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे थे, जुलाई में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। तो जुलाई का महीना कहीं ना कहीं खुद आपको ये देखना होगा कि कहाँ गलत हुआ, क्या आप कहीं ज़्यादा एक्साइटेड होकर कुछ चीज़ें गड़बड़ तो नहीं कर दी, क्योंकि ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में ये जो जुलाई का महीना आपकी स्पीड कह सकते हैं एक ब्रेक लगेगा। तो ब्रेक का मतलब है बुरा नहीं, बल्कि इस पर थोड़ा सा काम कीजिए, ध्यान दीजिए। और इस महीने बुध शनि दोनों वक्री स्थिति में रहेंगे, तो शनिदेव जो है इस महीने के अंत में वक्री होंगे, और काम कारोबार में जो रिजल्ट है उसकी स्थिति थोड़ी सी धीमी हो सकती है, कम हो सकती है। तो यहाँ पर मेहनत आपको ज़्यादा कराएगा और फिर रिटर्न मिलेगा, तो उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आपको अभी तक 2 महीने से आ रहा था। तो पेशेंस रखें, पेशेंस रखेंगे तो पैसों की बात करें तो कहीं अटक न जाए धन, इस पर ध्यान रखें। इसमें अगर किसी भी तरह का अनजाने में कोई किसी की बातों में आकर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तब दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, चिड़चिड़ापन से बचे रहेंगे, ध्यान योगा करें, जिसकी वजह से आपके मन की समस्या भी दूर होगी, कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। अगस्त 26 की बात करें तो ग्रहण दो ग्रहण है। शुरुआत में सूर्य ग्रहण है और फिर चंद्र ग्रहण। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा, 27-28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ग्रहण दिखाई दे या ना दे पर प्रभावित तो करेगा। तो अगस्त के महीने रिस्क लेने के लिए आप एकदम से बहुत एक्साइटेड रहेंगे, और थोड़ी सी भी अगर नौकरी वगैरह में नौकरी बदल लेना, जैसे ज़रा सा भी दिक्कत हुई नहीं कि नौकरी चेंज कर लेते हैं, काम कारोबार में दिक्कत नहीं कि बदलाव कर लेते हैं, ये चीज़ों से बचें। तो ये समय रिस्क आप लेने से डरेंगे नहीं, लेकिन बहुत संभल के रहना है, अपने बिहेव को थोड़ा बेहतर करना है, दूसरों के बिहेव मत देखें, पॉजिटिव रहें। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चीज़ें आपके पक्ष में नहीं है, पर शांत रहने में भलाई है। कोई भी कदम बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, बिना सोचे विचारे कोई भी कदम मत उठाइए, आपके लिए सही नहीं रहेगा। थोड़ा उतार चढ़ाव तो होगा, अचानक से खर्चे बढ़ेंगे, किसी न किसी तरह के धन के मामलों में आपके लिए, रिश्तों के मामलों में भरोसा का इशू हो सकता है। तो थोड़ा सा भरोसा एक दूसरे पर बनाए रखें तो उत्तम रहेगा। मन की उदासी से बचने के लिए ध्यान योगा तो करना है। हेल्थ के मामलों में मन की ही समस्या है और बाकी समस्या तो नहीं है, ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है। सितंबर 2026 एक बार फिर से आप वापस से उसी पोजीशन में आएंगे जहां आप खो गए थे। वैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा,
अस्थायित्व तो आएगा। आपके अंदर जो एक आग है आगे बढ़ने का, वो दोबारा से वापस आने से कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे और सफलता प्राप्ति के यहाँ से योग बनने शुरू हो जाएंगे। पुराने जो भी आपके रुके हुए अटके हुए कार्य थे, एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। सितंबर के महीने में तरक्की होना तय है। वैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अच्छे आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से तरक्की कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की कोई ना कोई प्लानिंग इस महीने आपकी हो सकती है। रिश्तों में अगर कोई एक दूसरे पे भरोसे को लेकर कोई भी तरह का इशू था तो इस महीने रिश्तों में एक बार फिर से प्रेम बढ़ता दिखेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य के मामलों में ये महीना आपके लिए बढ़िया है और अक्टूबर का जो महीना है करियर में दोबारा से आप बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से विजेता के रूप में उभरेंगे। इस समय लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर दिखेगी और आप कह सकते हैं सबसे आगे रहेंगे। आपके अंदर जो टैलेंट है निखर कर सामने आएगा। पैसों के मामलों में या कह सकते हैं टैलेंट से कैसे पैसा कमाना है, ये आपके अंदर जो छुपा हुआ था वो अब इस महीने बाहर निकलेगा और ये मौका अक्टूबर 2026 बहुत लंबे समय के बाद खासकर जो लोग खुद का अपना काम करते हैं उनके लिए बहुत विशेष होगा। अक्टूबर का महीना बेतहाशा कमाई का महीना है। आकस्मिक रूप से लाभ, लॉटरी, जुआ, सट्टा या फिर नौकरी में ही जैसे प्रमोशन हो गया, अगर आप व्यापारी भाई हैं एकदम से आपका मार्केट वैल्यू बढ़ गया तो कह सकते हैं अवार्ड की तरह होगा, जश्न मनाइए। तो फैंस धन के मामलों में और ये महीना बहुत अच्छा है, खर्चों पर भी कंट्रोल होगा और साथ ही इस महीने इनकम बेतहाशा बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है, थोड़ा बहुत एलर्जी की समस्या अपना ख्याल रखिएगा तो अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने में जो 25 नवंबर तक देखिए राहु केतु आपके लिए कुंभ और सिंह राशि में है तो 25 नवंबर तक आप जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे, आपका बोला हुआ कार्य भी बनेगा। राहु केतु का जब परिवर्तन होगा उसके बाद बारे में हम आगे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि प्राथमिकताएं चेंज हो रही है। काम कारोबार के मामलों में आप तरक्की कर रहे हैं और आपके लिए ये समय ऐसा है कि एकदम से चीज़ों को आप यानी कि महत्व देना शुरू करेंगे। अगर आपको लगेगा ये चीज़ बदलनी है तो आप बदल कर रहेंगे। तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी दिखेगी, बदलने की स्थिति में रहेंगे, हर चीज़ चेंज कर ले, नहीं हो पा रहा तो हटा दे। लेकिन नवंबर के महीने में कुछ नए दरवाजे भी खुलेंगे और दिमाग में रखिए कि नवंबर का महीना जैसे ही राहु केतु का महापरिवर्तन होगा आपके लिए आपका भाग्य भी एकदम से बदल जाएगा। वक्त से पहले खुद को ही चेंज कर लें। रिश्तों की बात करें तो थोड़ा सा रिश्तों में तालमेल बनाकर चलें, दूरियां ना हो, शिकायतें ना हो, इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा गर्दन की परेशानी, दांतों की समस्या, आँखों की समस्या या बालों की समस्या हो सकती है, अपना ख्याल रखिएगा। जो दिसंबर का महीना है आपके लिए कह सकते हैं कि पूरे साल का सबसे बेहतरीन महीना। करियर में आप एक ऐसे स्थिति में होंगे जो हाई लेवल पर है, यानी कि प्रमोशन की प्रबल संभावना, इंक्रीमेंट होनी चाहिए। करियर के मामलों में नाम, रुतबा, तरक्की, अवार्ड मिल सकता है। दिसंबर का महीना बड़ी उपलब्धि देगा। धन के मामलों में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अक्टूबर और दिसंबर आकस्मिक धन लाभ की प्रबल संभावना लेकर आया है, खासकर लॉटरी, जुआ, सट्टा, कोई अवार्ड मिल सकता है, फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा या कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप भूल चुके हैं उससे भी धन आ सकता है। तो इस महीने कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने के या विवाह तय होने की प्रबल संभावना है। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। स्वास्थ्य के मामलों में अच्छा है, तो स्वास्थ्य अगर किसी भी तरह का परेशानी थी वो भी समाप्त हो रहा है। तो आपके लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा बस जनवरी फरवरी के महीने में थोड़ा स्लो गति है, लेकिन मार्च से चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में बदलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल से जीवन एकदम से फिर से एक सही रास्ते पर चलना शुरू होगा और मई का महीना पार्टनरशिप में आप कोई काम करते हैं तो विशेष लाभ। तो इस तरह से आप पूरे महीने क्या उपाय करें, देखिए रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः का जप करें और दिन की शुरुआत भगवान सूर्य को प्रणाम करके करें तो अनुकूल। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।